हिंदी साहित्य की एक ऐसी कहानी की जिसने न जाने कितनी पीढ़ियों के दिलों को छुआ है और सोचने पर मजबूर किया है। धर्मवीर भारती की गुनाहों का देवता। तो चलिए सीधे कहानी के दिल में उतरते हैं। ये कहानी है चंदर और सुधा की। दो ऐसी रूह हैं जिनकी मोहब्बत की पाक दास्तान आज़ादी के ठीक बाद वाले इलाहाबाद के ड्राइंग रूम्स में शुरू होती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे रिश्ते से जो बेहद मासूम और अपनेपन से भरा है, और इसका बैकड्रॉप है एक नया नया आज़ाद हुआ भारत। कहानी के सेंटर में है दो लोग। एक है चंदर, एक नौजवान आदर्शवादी रिसर्चर जिसे उसके प्रोफेसर मतलब सुधा के पिता अपने बेटे से भी बढ़कर मानते हैं। और दूसरी तरफ है सुधा, प्रोफेसर साहब की चंचल जिंदा दिल बेटी। दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता है, एक ऐसी दोस्ती है कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। यहाँ तक कि उनका परिवार भी चंदर के बिना खुद को अधूरा ही समझता है। लेकिन उनकी ये जो परफेक्ट सी दिखने वाली दुनिया है ना, वो असल में बहुत ही नाजुक बुनियाद कर खड़ी है। ये दुनिया समाज के बनाए नियमों और खुद चंदर के अपने आदर्शों की जंजीरों में जकड़ी हुई है। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट सामने आता है। देखिए, चंदर एक तथाकथित नीची जाति से है। उसे लगता है कि अगर उसने सुधा का हाथ मांग लिया तो ये उसके गुरु, उसके पिता समान प्रोफेसर शुक्ला के भरोसे को तोड़ना होगा। वो अपने ही बनाए आदर्शों के बोझ तले दबा जा रहा है। तो अब चंदर एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां से लिया गया एक फैसला दोनों की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। क्या वो समाज की परवाह किए बिना सुधा को अपना ले, या फिर अपने आदर्शों की आग में अपने प्यार की कुर्बानी दे दे? और चंदर वही रास्ता चुनता है जो समाज को मंजूर है। बस यहीं से एक भयानक ट्रेजेडी की, एक दुख भरी कहानी की शुरुआत हो जाती है। उसका ये फैसला इस नोवेल का सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या ये वाकई में एक महान त्याग था, या फिर एक बहुत बड़ा धोखा? होता यह है कि प्रोफेसर शुक्ला चंदर से ही सुधा के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढने को कहते हैं, और चंदर, जिसे वो खुद देवता मानता है, अपने प्यार की कुर्बानी देते हुए सुधा के लिए एक लड़का चुनता है। वो एक टूटे दिल वाली सुधा को इमोशनली इस शादी के लिए मजबूर कर देता है, और सुधा वो भी इसे अपने प्यार के लिए दिया गया बलिदान समझकर हाँ कह देती है। इस एक फैसले का नतीजा बहुत भयानक होता है। चंदर और सुधा दोनों की जिंदगियां अलग अलग तरीकों से बिखर जाती हैं, टूट जाती हैं। सुधा का गुस्सा और उसकी पीड़ा यहाँ देखिए। वो चंदर को एक खत में लिखती है, मेरे अंदर इतनी नफरत भर गई है कि लगता है मेरा खून खौल जाएगा। ये वो सुधा नहीं है जो पहले थी। ये एक टूटी हुई, गुस्से से भरी सुधा है। सुधा की जिंदगी एक जेल बन जाती है। वो एक जबरदस्ती की शादी में फंसी है। उसे खाने पीने से नफरत हो जाती है और वो धीरे धीरे बीमार और डिप्रेस्ड होती चली जाती है। वो पूजा पाठ का सहारा लेती है और कहती है कि हिंदू औरतों के पास अपने पतियों से बचने का यही एक रास्ता है। और दूसरी तरफ है चंदर। अपने प्यार को ना पा सकने का दर्द उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। उसका जो तर्क से सोचने का नजरिया था, वो अब खत्म हो चुका है। सुधा के बिना वो सचमुच में अपना रास्ता भटक गया है। इस अकेलेपन और उलझन में वो अपनी जिंदगी में आई दूसरी औरतों में सुकून ढूंढने की कोशिश करता है। पम्मी के साथ वो प्यार के जिस्मानी पहलू को समझने की कोशिश करता है, और बिंती में वो एक इमोशनल कनेक्शन ढूंढता है। लेकिन उसे कहीं भी कुछ भी हासिल नहीं होता। तो देखिए, ये सब कितनी तेजी से होता है। सुधा की शादी होती है, उनका रिश्ता टूटता है, चंदर का नैतिक पतन शुरू होता है, वो भटक जाता है, फिर सुधा बहुत बीमार होकर घर लौटती है, और आखिर में उसकी मौत हो जाती है। तो चलिए अब इस कहानी के सबसे दुखद आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, जहां उनके त्याग का नतीजा अपने आखिरी अंजाम तक पहुंचता है। अपनी मौत के बिस्तर पर भी सुधा बस बिखरी हुई जिंदगियों को समेटने की कोशिश करती है। वो चंदर से कहती है कि वो उसके पति को माफ कर दे, और फिर वो चंदर और अपनी चचेरी बहन बिंती से एक साथ रहने का वादा लेती है। ये वादा लेने के बाद ही सुधा अपनी आखिरी सांस लेती है, और कहानी खत्म होती है एक बहुत ही गहरे दुख के साथ। चंदर और बिंती सुधा की आखिरी इच्छा से हमेशा के लिए बंधे हुए उसकी राख को नदी में बहा रहे हैं। लेकिन ये कहानी आज भी इतनी मायने क्यों रखती है? क्योंकि ये उन सामाजिक नियमों पर एक जोरदार सवाल उठाती है जिनकी वजह से ऐसी ट्रेजेडीज होती हैं।
ये जाति व्यवस्था पर और गलत आदर्शों को मानने के खतरनाक नतीजों पर समाज को एक आईना दिखाती है। इस कहानी का संदेश इतना गहरा है कि पिछले 77 सालों में ये नॉवल एक बार भी आउट ऑफ प्रिंट नहीं हुई है। और आखिर में ये कहानी हमें उसी सवाल के साथ छोड़ जाती है जो इसका टाइटल है। असल में गुनाहों का देवता कौन था? क्या वो चंदर था जिसने देवता बनने की कोशिश में गुनाह कर दिया, या फिर वो समाज था जिसने उनके प्यार को ही एक गुनाह बना दिया था?